Welcome students, welcome to my channel. Thanks for watching my videos. Today we are going to discuss about quadrilaters exercise 8.1 for 9th class. Question number 1 of NCERT. The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. तो जब भी ऐसे रेशो में दिया होता है, let the angles of quadrilateral be 3x, 5x, 9x, 13x, and we know that sum of all the angles of quadrilateral is 360 degree. This is equal to 360 degree. यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. This means 3 or 5, 9, 3, 5, 8, 8 and 9, 17 or 30. 30x is equal to 360 degree. This means x is equal to 360 upon 30, that is 12 degree. तो एंगल्स हो गए 3x इक्वल टू 36 डिग्री, 5x इक्वल टू 60 डिग्री, 9x इक्वल टू 108 एंड 13x इक्वल टू 156 डिग्री. अब इनका टोटल कर लीजिए 264 प्लस 300 प्लस 60, 360. ठीक है. Next question है, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. तो एक parallelogram है, given ABCD is a parallelogram. अब parallelogram और rectangle में only difference क्या है कि इसके एंगल जो हैं 90 डिग्री के होते हैं. वी हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल ए दिखा देंगे तो सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एंगल ए कहता हूँ 90 डिग्री का तो ए बराबर सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये 90 का होगा तो ये 90 का होगा, ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है. तो ये इनका सम 180 होगा. तो एक 90 का होगा तो दूसरा भी 90 का होगा. अब इसमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो इसमें क्या गिवन है, AC बराबर BD, ये गिवन है. तो हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC लिया और इधर से BDC. तो यहाँ we know that opposite sides of parallelogram are equal and parallel. तो AD बराबर ADC और ये BCD ले. ADC उसी ऑर्डर में लेना है, ADC और BCD बराबर BCD, opposite sides of parallelogram. DC बराबर DC कॉमन है, कॉमन साइड
एंड ए सी बराबर बी डी, ये हमारे पास गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी सी congruent to triangle BCD by SSS criteria. SSS criteria of congruency. So this implies angle ADC बराबर angle BCD. Also angle ADC plus angle BCD is equal to 180 डिग्री। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम जो है ऑलवेज 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल DC intersects two parallel lines AD parallel to BC, ये parallel lines का साइन। तो this implies ADC plus ADC बराबर 180 डिग्री। तो twice of ADC is 180 degree. This implies angle ADC is equal to 90 degree. So this implies ADC is equal to angle BCD is equal to angle DAB is equal to angle CBA is equal to 90 degree. Because ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, इसके अपोजिट ये एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो C इज इक्वल टू A और D इज इक्वल टू B। तो ये सारे एंगल 90 के हो जाएंगे एंड दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम तो है ही, बस एंगल 90 के प्रूव करने से ये हो गया कि पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3. Question number 3. Question number 3 में दिया हुआ है, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये सारे अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी कौन, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सारे एंगल 90। अब इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक तो ये वाला ट्राइंगल पहले ले लें, तो इन ट्राइंगल ए ओ, इसको ओ ले लेंगे पॉइंट को, ए ओ डी एंड ट्राइंगल
COB, AO बराबर CO ये गिवन है, और DO बराबर BO ये भी गिवन है, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल AOD ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल COB के बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दिस इम्प्लाइज AD बराबर BC के हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइड तो इसके बराबर होगी, और ये ऐसी एंगल भी कह लो तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड इक्वल और पैरेलल होगी, एंड AD एंड एंगल ये ले लो, DOA नहीं DAO बराबर जो है ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, तो BCO बाय CPCT। Since these are alternate angles, this implies जो है AD पैरेलल टू CB, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इसका क्या मतलब होगा, ये इसके बराबर है और ये इसके पैरेलल है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जिसमें ये साइड तो हमने इसके बराबर कर दी। अब ये वाला ट्राइंगल में हम ये ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड COD, AO बराबर CO ये गिवन है, और जो है DO बराबर DO ये कॉमन हो गया, कॉमन साइड, और एंगल AOD बराबर COD बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गया बाय SAS क्राइटेरिया से। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। दिस इम्प्लाइज AD बराबर DC। तो हमने पहले AD BC के बराबर कर दी थी, और सिमिलरली हम we can prove BC बराबर AB। This implies AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। तो this implies all the sides of quadrilateral is equal. This implies it is a rhombus. Rhombus. ठीक है, ओके।
Next move on to question number 4. What the question says? The question says show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो स्क्वायर है ABCD इज अ स्क्वायर. स्क्वायर की हमें प्रॉपर्टीज मालूम है कि जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो है एंगल्स हैं ये सब 90 डिग्री के होते हैं. तो हमें जो है क्या शो करना है, AC बराबर BD, एक तो डायगोनल इक्वल्स करना है शो, और उसके बाद ये एंगल 90 का शो करना है. ये एंगल AOD बराबर BOA बराबर 90 डिग्री. ये एंगल हमें 90 के शो करने हैं. तो देखिए कैसे करते हैं. ये जो स्क्वायर है ये एक पैरेललोग्राम भी होता है. तो पैरेललोग्राम में अब ये हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. इसकी हमारी सारी साइड बराबर होती है और हमें ये शो करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं. तो ये हमें बताया कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री. ये भी एंगल 90 का तो ये भी 90. तो हम जो है अब ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ये ले लेंगे BCD में. इन ट्रायंगल ADC एंड BDC, AD बराबर BC, sides of square are equal and DC बराबर DC, common side, and angle ADC BCD equal to 90 डिग्री. ये एंगल 90 का है तो साइड एंगल साइड्स ऐसे ऐसे ये हमारा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया BCD के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ठीक है. नेक्स्ट इसके आगे करते हैं. तो दिस इम्प्लाइज AC बराबर BD बाय CPCT. ये तो हमने CPCT से प्रूव कर दिया और अब हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. तो अब हम इन ट्रायंगल AOD ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे AOD और ये COD एंड ट्रायंगल COD. AO बराबर CO, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other. DO बराबर DO कॉमन और AD बराबर
DC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो गई, ये क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो AO बराबर CO रहेगा, ये कॉमन होगी, और ये जो साइड है इसके बराबर होगी, साइड किसकी है, स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है, तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. So this implies angle AOD COD, and क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOD प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOD बराबर एंगल COD 90 डिग्री। ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों का जोड़ 180 है, तो दोनों 90 के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, show that question number 5, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square. इसी का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक तो डायगोनल जो है जब भी कहते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और ये 90 डिग्री का, तो इसको हमें स्क्वायर शो करना है। तो यानी कि एक तो हमें सारी साइड्स AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD ये बराबर दिखानी साइड्स, और एक एंगल कोई 90 का दिखा दें, एंगल A बराबर B एंगल C, ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये हमें दिखाना है, तो हम जो है शो कर देंगे ये के स्क्वायर है। अब ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, AO बराबर CO और DO बराबर BO, एंड एंगल AOD बराबर COB टू 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COB के बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो दिस इम्प्लाइज AD बराबर जो है CB बाय CPCT, और ये वाला एंगल इसके हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके हो जाएगा ABCD से, एंड एंगल DAO बराबर एंगल BCO बाय CPCT। दिस इम्प्लाइज AD पैरेलल टू CB। ये अगर फर्स्ट कर दें, सेकंड कर दें, तो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये हमारा पैरेललोग्राम तो हो गया। अब इसको हम ये स्क्वायर करना है, तो इसको हमें ये स्क्वायर करने के लिए ये साइड हम इसके बराबर कर दें। ये तो हमने ये करी दी, आमने सामने की साइड्स बराबर कर दी पैरेललोग्राम की।
अब हम वैसे ही जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे करेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है COD। AO बराबर CO और DO बराबर DO कॉमन, एंड एंगल AOD बराबर COD बराबर 90 डिग्री। दिस implies triangle AOD congruent to triangle COD by SAS, और this implies AD बराबर DC by CPCT. This implies ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ तक अभी कहते हैं तो रोम्बस हो गया। अब ये इसकी डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स बराबर हैं तो जो है अब इसे हम कर देते हैं इन ट्राइंगल, जैसे हमने रेक्टेंगल का प्रूव कर था 90 डिग्री का, तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में जो था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट्स अ रेक्टेंगल, तो हमने वहाँ शो कर दिया था ये एंगल 90 का है ये है। तो यहाँ हमने AD बराबर BC ये प्रूव कर दिया, और DC बराबर DC कॉमन साइड, एंड AC बराबर BD गिवन, ये हमें गिवन है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ADC congruent to triangle BCD. This implies angle D is equal to angle C by CPCT. ये एंगल D बराबर एंगल C by CPCT. Also angle D plus C is equal to 180 degree. Interior angles on the same side of transversal DC intersects two parallel lines AD parallel to BC. So this implies angle D is equal to angle C is equal to 90 डिग्री। यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो है सारी साइडें बराबर हैं, रोम्बस प्रूव कर दिया, और यहाँ हमने इसको 90 डिग्री, तो इसको फ्रॉम A और B दे दें, फ्रॉम A एंड B it is proved that ABCD, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इज अ स्क्वायर। तो उसकी सारी साइड्स हमने बराबर प्रूव कर दी और एंगल 90 के प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब वो स्क्वायर्स हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।